बार मैं हाथ जोड़ के आपसे मोदबाना गुजारिश करने आया हूं। आप तो किसी ना किसी को वोट करेंगे मेरे भाई। हाथ जोड़ रहा हूं, ढाका की सरजमी पे निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई। मैं अपना दामन फैला रहा हूं राणा रंजीत भैया के लिए मेरे भाई। आप वोट कर दीजिए मेरे भाई, वोट कर दीजिए मेरे भाई। आप किसी ना किसी को वोट करेंगे मेरे भाई। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी से चल के आया हूं तो आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए, राणा रंजीत भैया के लिए, बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, पतंग के निशान के लिए, ढाका का विकास के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं मेरे भाई, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरे भाई। बहुत उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन इसलिए करने आया हूं कि हर कोई का हक मिल रहा है मगर हमारा हक कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आपने राणा रंजीत को कामयाब किया तो मैं वादा करता हूं कि आप देख लीजिए आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह, यकीनन आज ढाका की सरजमी पर इतिहास लिखने का काम आप करने जा रहे हैं। मैं ढाका की सरजमी को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं। यकीनन आज बिहार की सरजमी पर बदलाव दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, अन्य कोई पार्टी हो। आपके ऊपर जब कोई मसला मसाइल होता है तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो साथियों आप बता दीजिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप हाथ उठा दीजिए साथियों। अगर कोई आवाज है आपकी तो उसका नाम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अब आपके ढाका के सरजमी के विधायक प्रत्याशी राणा रंजीत भैया, अगर बैरिस्टर साहब मुल्क के शेर हो सकते हैं तो ढाका के सरजमी के शेर राणा रंजीत साहब है। मेरे भाई, हम लोग यहीं पर रात में वर्क कर रहे थे, कुछ मुसलमान भाइयों से मुलाकात हुई, उनको कहीं ना कहीं डर है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, वो डराने का काम कर रहे हैं कि यहां पे सिर्फ आरजेडी चलेगी। नहीं मेरे भाई, मुसलमानों से मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं कि आपको किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान अगर डरता है तो पाक परवरदिगार से डरता है और किसी से नहीं डरता मेरे भाई। तो मैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हमारे वोटरों को धमकाने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिन में ये आपको वोट से जवाब देंगे, आपकी औकात बता देंगे कि आप क्या है और ढाका का मुसलमान क्या है। मेरे भाई, कहने सुनने मुझसे कोई गलती होगी मैं माफी चाहता हूं, मगर एक बार मैं हाथ जोड़ के आपसे मोदबाना गुजारिश करने आया हूं। आप तो किसी ना किसी को वोट करेंगे मेरे भाई। हाथ जोड़ रहा हूं, ढाका की सरजमी पे निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई। मैं अपना दामन फैला रहा हूं राणा रंजीत भैया के लिए मेरे भाई। आप वोट कर दीजिए मेरे भाई, वोट कर दीजिए मेरे भाई। आप किसी ना किसी को वोट करेंगे मेरे भाई। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी से चल के आया हूं तो आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए, राणा रंजीत भैया के लिए, बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, पतंग के निशान के लिए, ढाका का विकास के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं मेरे भाई, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरे भाई। बहुत उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन इसलिए करने आया हूं कि हर कोई का हक मिल रहा है मगर हमारा हक कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आपने राणा रंजीत को कामयाब किया तो मैं वादा करता हूं कि आप देख लीजिए आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मेरे भाई।
मेरे भाई, आज बैरिस्टर साहब हैदराबाद के रहने वाले, मगर आपकी सरजमी को अपनी सरजमी मानते हैं, तो आपको बैरिस्टर साहब को अपना नेता मानना पड़ेगा। मेरे भाई, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो पूरा आवाज उठना चाहिए मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मगर फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं और बहुत उम्मीद के साथ कहता हूं मेरे भाई, आप कहीं बैकेंगे नहीं, आप कहीं डरेंगे नहीं। आपको तमाम लोग डराने के लिए आएंगे, आपको धमकाने के लिए आएंगे, मगर आप डरने वाले नहीं है, क्योंकि आप सजदा अल्लाह के आगे करते हैं और किसी के आगे नहीं करते। मेरे भाई, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं और हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप राणा रंजीत भैया को अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट देती है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि राणा रंजीत भैया को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और मुसलमानों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पे इल्जाम लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, आप पे इल्जाम लगता है कि ये भाजपा की बी टीम है। आज इल्जाम को हटा कर दिखा देंगे मेरे भाई, क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये मजलूमों की पार्टी है। और मजलूम वो होता है जिसके ऊपर जुल्म होता है, और जुल्म किसी के साथ हो सकता है, जुल्म हिंदू के साथ हो सकता है, जुल्म दलित के साथ हो सकता है, जुल्म मुसलमान के साथ हो सकता है। तो इसलिए ये पार्टी किसी की नहीं है, ये मजलूमों की पार्टी है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। कहने सुनने में कोई गलती होगी माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब साथियों, जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, क्या गाना लगाना है? नदीम भाई जो मंच पर जो है, जो बच्चे लोग हैं, वो सभी लोग से आग्रह है कि नीचे चलिए। जो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारी आबादी इस राज्य में 18% है। हम कब तक किसी के गुलाम बन के रहेंगे? बहुत हो गया गुलामी। अब हम लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। कब तक हम किसी के पीछे घूमेंगे? सब काम हम करेंगे, दरी तिरपाल हम बिछाएंगे, पुलिस वाले की डंडा हम खाएंगे, हमारा हक और मलाई कोई और खाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आजाद समाज पार्टी में हूं, मेरे को वहां पे मेरा पूरा हक मिलता है, मुझे कोई शक नहीं है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में रहने में। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे बैरिस्टर साहब MIM पार्टी जो है वो हमें हमारा हक दिला सकती है, हमारे पूरे भारत को हक दिला सकती है। हम चाहेंगे राणा रंजीत सिंह का हाथ मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत।